हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शनल इक्वेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, स्पेशली जो 12th मैथमेटिक्स पे बेस्ड होते हैं, ये चाहे वो IIT हो, JEE हो, NDA का एग्ज़ाम हो या फिर कोई PGT, TGT, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, एयरफोर्स वगैरह, उसमें ये बड़ा स्पेशल टॉपिक है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं इक्वेशन से बना के। अब पहले तो डिस्कस करते हैं फंक्शनल इक्वेशन होती क्या है, राइट। यानी फंक्शंस है ना, फंक्शंस को इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा हो। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि fx प्लस fy इज इक्वल टू fx प्लस वाई। अब देखिए, हमें कुछ स्पेशल नहीं हुआ, कुछ फंक्शन तो डायरेक्टली में बन जाते हैं अपने। कैसे बनते हैं वो फंक्शन? देखिए, fx प्लस fy इक्वल टू fx प्लस वाई, यानी दो फंक्शन में वेरिएबल हमें एक्स वाई दे रखा है, तो थर्ड भी दे सकते हैं, जेड भी दे सकते हैं। ऐसे फंक्शंस में हमारे पास क्या होता है? देखिए, पहले से जो हमारे पास है फंक्शंस हैं, उसी में से कोई एक रिलेशन बन जाता है कई बार। जैसे इसकी बात करता हूँ मैं, fx प्लस fy इक्वल टू fx प्लस वाई। अब देखिए, मेरे को एक ऐसा रिलेशन देखना है जिसमें दोनों का सम करने पे, दो टर्म का सम करने से उस पर पूरे का सम हो जाता है। तो ये देखिए, अगर हम ऐसे करते हैं ax इंटू ए वाई, सो दिस इज इंटू ए वाई, ओके, fx इंटू fy इक्वल टू ax प्लस वाई। ये देखिए, अब इससे मेरे को पता चल गया, अच्छा ये देखो, प्रोडक्ट, दो टर्म का प्रोडक्ट है वो e की पावर x प्लस वाई हो रहा है। प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? या अगर ये डिवीजन होगा fx अपॉन fy, तो ये क्या बन जाए? fx अपॉन y बन जाए। तब भी हमें पता है a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर y इक्वल टू a पावर x। ये तो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है। जैसे इसी पे एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि इफ फंक्शन इज गिवन लाइक दैट fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy एंड these are all real function, रियल फंक्शंस की बात करते हैं, एंड fx is f1 is given to 2, then you are asked कि find the value of, कुछ भी पूछ ले आपसे, find that f2001 फाइंड करो आप। अब देखिए, क्वेश्चन देखने से ऐसा लगता नहीं, पता नहीं fx तो दे ही नहीं रखा कोई कंडीशन, सिर्फ इस कंडीशन को दे रखा। अब देखिए, x प्लस वाई किस में? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट कब होता है? जब पावर्स होती हैं। यानी यहाँ पे हमें ये जो फंक्शन है वो एक्चुअल में क्या है, इसी फॉर्म का बनेगा। यहाँ पे सिर्फ हमें a निकालना, क्योंकि x प्लस वाई या x तो दे रखा है। इसके लिए क्या करूँ? देखिए, ये जो कंडीशन दे रखी होती है उसको यूज़ करते हैं। f1 लिख देता हूँ मैं, यानी x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, क्योंकि फंक्शन है तो इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या होगा? दोनों साइड हमेशा इक्वल होंगी, चाहे आप x y की वैल्यू कुछ भी रखो। तो मैंने x को 1 और y को 1 ले लिया, तो इससे क्या बनेगा मेरे पास? 1 प्लस 1 इक्वल टू f1 इंटू f1, ओके, x और y को। ये बन जाएगा f2 इक्वल टू 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर। अच्छा, मेरे को f1 भी मिल गया, वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। f2 2 की पावर 2 आ रही है। f3 और लिख लेता हूँ मैं। f3 कैसे निकालें? देखिए, 2 प्लस 1 हो सकता है, 1 प्लस 2 लिख दो, यानी x को 2 ले लिया मैंने, तो f2 इंटू f1, ये फंक्शन क्योंकि ये दे रखा है आपको, प्रोडक्ट के इक्वल है। f2 कितना है? 2 पावर 2, f1 कितना है? फिर 2, यानी 2 पावर 3। अब मेरे को आइडिया हो गया कि जब 1 है, fx क्या बन जाएगा? इसका मतलब fx जो है ना मेरा, वो क्या बन गया? 2 की पावर में आना है। देखिए, 1 है तब हमें क्या दे रखा है? 2। जब f2 है तो 2 पावर 2 है, f3 है 2 पावर 3 है, और ये x पावर है तो 2 पावर x होगा। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी थी आपको f2001 की, तो ये क्या आ जाएगा? 2 पावर 2001। वेरी इजी क्वेश्चन, समझ आ गया होगा। ऐसे ही देखिए, और भी बहुत से रिलेशंस बनते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। मान लो हमें एक, ये तो फंक्शन हो गया आपका e की पावर में। अब देखिए, आप कंपेयर कीजिए, मान लो मैं आपको फंक्शन दे देता कि ये रिलेशन दे रखा आपको फंक्शन में fx, ओके, fx प्लस वाई, ओके, ये दे रखा है fx इंटू fy। तो क्या इसमें मैं log लिख सकता हूँ? नहीं, इसमें e की पावर वाला बनेगा, a की पावर वाला बनेगा। लेकिन अगर यही फंक्शन इस फॉर्म में होता एक्स वाई, थोड़ा सा डिफरेंस समझना, fx प्लस fy, तो मैं क्या कह दूंगा? इस फंक्शन में log इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2
ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, लॉग में सिंपल सा रिलेशन है, log mn इज log m प्लस log n। ये देखिए अलग अलग ये फंक्शन है हमारा, तो ये fx बना दिया, इसको fy बना दिया fx। अगर ये ऐसे हो जाता है x अपॉन y, देखिए माइन्यूट सा डिफरेंस है, यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ आ रहा है, यानी क्योंकि हमें भी पता है कि a पावर x और log क्या है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होता है, राइट। तो दिस इज fx माइनस fy, दोनों का डिफरेंस आ जाता है। ओके, ऐसे और भी फंक्शन बनते हैं। देखिए एक रिलेशन लिखता हूँ मैं, मान लो आपको लिखा मैंने fx प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आपको देखने से पता चल जाएगा कि x 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या बनेगा, मेरा फंक्शन बन गया साइन इनवर्स ऑफ x। ये लीजिए, अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या बन जाएगा, यू नो। अब आपको पता है कि x क्या बन जाएगा हमारा साइन fx फंक्शन जो है वो क्या, साइन इनवर्स x है, fy लिखेंगे तो क्या बन जाएगा f ऑफ, सॉरी दिस इज fx प्लस fy। ओके, सेपरेट है fx प्लस fy। तो फर्स्ट f साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y क्या बनता है, f x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स ऑफ दिस वन। तो वो रिलेशन जो हमें पहले से पता है उनको तो सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इससे बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में इक्वेशन से। अब देखिए इसको तो हमने डायरेक्ट लिख लिया, कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिसमें हमें बनाने पड़ते हैं खुद को, क्योंकि ये रिलेशंस तो क्या है, नोन है, कुछ अननोन रिलेशंस भी होते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चंस करेंगे। हमें टर्म दे रखा है fx f1 अपॉन x fx प्लस f1 अपॉन x, इसको हमें फाइंड करना, x रियल फंक्शन है। तो ये x fx क्या होगा इस केस में, देखिए मैं x लिखा है 1 अपॉन x लिखा है, पहले मैं लिख रहा था fx इंटू fy, फिर क्या लिख रहा था, तो y 1 अपॉन x नहीं ले सकते अब, क्योंकि y बना देते हैं और फिर क्या बन जाएगा e की पावर बन जाएगा, लाइक दैट, वो पॉसिबल नहीं है, a की पावर। अब देखिए मान लो हमारे पास फंक्शन ये होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूँ, fx प्लस fy इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है, तो fx क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। ऐसे ही अगर ये रिलेशन दे रखा तो इससे x क्या आएगा, यानी हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन सकता है यहाँ पे। तो इसको हम एक पोलिनोमियल फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि fx क्या है आपके पास, fx जो है तो इस रिलेशन को यूज करके हम पोलिनोमियल फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए फंक्शन ये दे रखा है आपको, ये रिलेशन दे रखा है fx इंटू f1 अपॉन एक्स fx प्लस f1 अपॉन एक्स, यानी x और 1 अपॉन एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अब रेसिप्रोकल्स हैं, जैसे हमारे पास एक रिलेशन ये होता है, मान लो fx प्लस fy इक्वल टू fx प्लस y, या माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे को लग रहा है कोई tan का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन ये f के अंदर है, f के अंदर है, इसका मतलब tan इसको रखना पड़ेगा, x को tan थीटा रखना पड़ेगा, यानी x क्या है हमारा tan थीटा। इससे बन गया, देखो fx क्या बनेगा, f ऑफ tan थीटा f ऑफ tan y। तो x को क्या ले लूँ मैं, tan इनवर्स x ले लेते हैं, यानी जो x बन रहा है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ओके, प्लस माइनस f tan थीटा tan इनवर्स x का x प्लस y, ये सब। तो यानी फंक्शन, यानी यहाँ पे मेरा जो x है, ये x एक्चुअली में क्या है, tan इनवर्स ऑफ x है, या y है, जो भी है फंक्शन। तो ये हो गया हमारा फंक्शन fx, x को क्या लिखा tan थीटा, तो इनवर्स। तो इससे हमें डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है कि एक फॉर्मूला है भी, tan इनवर्स का फॉर्मूला है, होगा। यहाँ हमें ऐसा नहीं पता चल रहा है कि ऐसा कोई रिलेशन हम जानते नहीं, तो हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन बनाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। fx को मैंने मान लिया a0x
या ऐसे लिख देता हूँ, a1x, जीरो पावर को लिखा ही नहीं है, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब, और ये होगा an(x पावर n), ये एक पोलिनोमियल है। अब देखिए f1/x लिखता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, x की जगह ये तो योग बाई a1 अपॉन में x आ जाएगा, 1/x को इससे रिप्लेस करना है, a1, a2/x स्क्वायर, a3/x क्यूब एंड an(x पावर n) डिवीजन में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं इस टर्म को x पावर n से इंटू कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो पोलिनोमियल है वो क्या बनेगा, a0x पावर n, a1x पावर n माइनस 1, a2x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, लास्ट में an आ जाएगा इससे इंटू करने से, यानी x पावर n क्या ले लिया हमने, ऐसे ले लिया, ओके, यानी x पावर n को एलसीएम ले लिया है, उससे कर दे। अब देखिए f(x) प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इस रिलेशन को, इस फंक्शन की इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो क्या होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(x पावर n) इंटू दिस टर्म a0x पावर n प्लस a1x पावर n माइनस 1 प्लस a2x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाय x पावर n, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x पावर n इक्वल टू क्या होगा, दोनों का सम, इन दोनों का सम लिख देते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(x पावर n) प्लस a0 प्लस a1x अपॉन x प्लस a2 अपॉन x स्क्वायर एंड प्लस a पावर n x पावर n, ओके, दिस इज द टर्म। इस इक्वेशन से हमें अब क्या करना, हम सिंपली a1, a0, a0, a1, a2, a3 फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, x की पावर n को कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले, फिर x की पावर n माइनस 1 को कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड में, तो दिस इक्वेशन, इससे हमें क्या बनेगा, देखिए x पावर n को कंपेयर करके बताता हूँ मैं आपको, x की पावर n यहाँ पे an है, ओके, और यहाँ पे an का किससे इंटू हो, राइट, an किससे इंटू होगा, x की पावर n, फिर दूसरी तरफ करेंगे, यहाँ पे a0 आ जाएगा, इक्वल टू a0 आना है, x की पावर n की बात कर रहे हैं तो ये इससे इंटू होगा तो x की आएगा, राइट, और ये बन जाएगा an बन जाएगा हमारे पास 1। ऐसे ही देखिए x पावर n माइनस 1 को कंपेयर करेंगे, तो x पावर n माइनस 1 को कंपेयर करते हैं तो an माइनस 1, ओके, a1 सॉरी a0 an a1 इक्वल टू बन जाएगा a1, ओके, तो इससे हमें क्या बन गया, an माइनस 1 a0 प्लस an a1, और an की वैल्यू हमें पता है 1 आ गई, तो इसका मतलब an माइनस 1 a0 इक्वल टू बन गया आपके पास, प्लस a1 बन गया आपके पास a1 से a1 कैंसिल, यानी an माइनस 1 क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि a0 की वैल्यू भी 1 आनी है, वो जब हम ऐसे x पावर n माइनस 2 को कंपेयर करेंगे तो इससे और रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट हमें क्या देंगे, an माइनस 2 इक्वल टू 0, an माइनस 3 इक्वल टू 0, और ऐसे an इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। a0 को कंपेयर करेंगे, यानी कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो आप, a0 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस an है, इस साइड कांस्टेंट टर्म क्या है, a0, राइट, x पावर n है, इससे ये तो आएगा नहीं, इसमें से आएगा, राइट, कांस्टेंट टर्म वो कौन सा होगा, an होगा, an की वैल्यू रख देंगे तो a1 क्या आ जाएगा आपके पास, a0 की वैल्यू भी 1 आनी है। तो यानी जब इस फंक्शन में मैंने जिसको लिया है वैल्यू रखता हूं तो f(x) मेरा क्या बनेगा, देखिए a0 यानी क्या है, 1 है, तो 1 प्लस x पावर n, ओके, 1 प्लस x पावर n बनेगा, क्योंकि a पावर, ये सब, ये जितने भी टर्म्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स क्या 0 है। तो ये हमारे पास f(x) जो बना, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ x पावर n प्लस 1 या माइनस 1 जो भी होगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, अगर ये रिलेशन f(x) इंटू 1/x है, यानी रेसिप्रोकल है, तो f(x) प्लस f 1/x इसकी वैल्यू ये होगी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब, जो हमने पहले डिस्कस किया था, f(x) इंटू f 1/x, f(x) प्लस f 1/x, और f4 क्या दे रखा है, 64 दे रखा है, आपको फाइंड करना f6। तो पहले क्वेश्चन इसकी बात करते हैं, f(x) अगर ये केस आपके पास f(x) इंटू f 1/x इज, दोनों का प्रोडक्ट है, रेसिप्रोकल जहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है,
तो इसका मतलब fx जो आएगा वो हमारे पास आएगा x पावर n प्लस माइनस 1। ओके, fx प्लस x पावर n प्लस माइनस 1। अब n को डिटरमाइन करना है, फंक्शन तो हमें पता ही चलेगा क्योंकि इस केस के लिए स्पेशली फंक्शन। अब हमें दे रखा है f4, तो यानी fx को 4 रख देते हैं हम, तो हम क्योंकि f4 की वैल्यू दे रखी है तो ये क्या बन जाएगा x पावर 4 प्लस माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 65। ओके, सो x पावर 4 इज इक्वल टू 65 माइनस प्लस 1 प्लस माइनस हो गया। अब देखिए अगर मैं प्लस 1 करता हूँ तो 67, जो कि x पावर 4 मतलब नहीं है, वो तो उसमें आ जाएगा, रियल नंबर्स भी वो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर आ गए। तो हम क्या कर दें, x पावर 4 को मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 65 माइनस 1 दैट इज 64। तो x इक्वल टू क्या आ गया 4, 64 मीन्स 4 पावर 4। ओके, sorry, this is 64 is 4 4 16 4 3, sorry, this is 4 power 3। ओके, सो x पावर 4 क्या बन गया 4 पावर 3, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। क्लियर, नॉट x, n की वैल्यू। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, बहन तो चूतियाँ बड़ा ही। अब देखिए f4 दे रखा है, 4 पे यानी x की वैल्यू जब 4 रख दूँ मैं तो f4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पावर n प्लस 1, और माइनस भी ले सकते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, राइट। तो f4 ये कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 65, यानी 4 पावर n इक्वल टू 65 माइनस प्लस 1। अब देखिए पॉजिटिव तो लेने से रहेगा क्योंकि 4 की पावर n क्या इंटीजर है तो नहीं आएगा कभी भी, तो इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, हमें माइनस लेना पड़ेगा, ये 64 आएगा। 4 पावर n जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पावर 3, यानी n क्या आ गया आपके पास 3 हो गया। तो जो हमारा फंक्शन है इस फॉर्म में अगर फंक्शन है तो वो गिवन फंक्शन क्या बन जाएगा, f x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ये वाला फंक्शन बना है हमारा, राइट। अगर अब हमें क्या निकालना है, f6 निकालना, तो इजीली होगा ये क्वेश्चन। f6 कैसे आएगा, f6 इक्वल टू 6 पावर 3 प्लस 1 जो हो जाएगा 216 प्लस 1 विच इज़ 217, यानी ये आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, fx y, देखिए fx इंटू वाई दे रखा आपको, fx अपॉन y, और x y क्या रियल नंबर्स हैं, y 0 नहीं हो सकता, वो सब कंडीशंस होती हैं। f30 क्या दे रखा आपको, f30 की वैल्यू 20 दे रखी है। फाइंड क्या करना है, f40 करना है। तो देखिए अब क्या कोई ऐसा रिलेशन तो होता नहीं कि x से डिवाइड हो जाए, हम क्या करेंगे इस टर्म में एक काम कर सकते हैं, हम x को 1 रख लेते हैं। x को 1 रखने से क्या होगा, हमारे पास x हट जाएगा। अगर मैं y को 1 रखता तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ x भी रह जाता और y भी रह जाता, तो पॉसिबल नहीं। तो किससे, x को 1 रख लेते हैं, f ये बन जाएगा एफ वाई इक्वल टू f1 अपॉन y। ओके, यानी f1 की वैल्यू क्या है, fy की वैल्यू होगी f1 अपॉन y। अब देखिए यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि f1 की वैल्यू है ना वो y इंटू fy है। चलिए इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें f30 दे रखा है, तो y को अब मैं 30 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास f1 क्या आ जाएगा इक्वल टू 30 इंटू f30। ओके, इसी का यूज़ कर लिया हमने, और जब इसका यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 30 इंटू f30 की वैल्यू 20 दे रखी है, जिसकी वैल्यू होगी 600, यानी f1 की वैल्यू है वो क्या है 600 है। ओके, f1 मिल गया अपने को। तो यहाँ से देखिए अब इस रिलेशन से अब fy क्या बन जाएगा आपके पास, fy यहाँ से fy इज 600 अपॉन, क्योंकि f1 की वैल्यू रखती अपॉन y। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, f40 फाइंड करना, तो मैं रख देता हूँ। तो f40 y की वैल्यू 40 रख लेते हैं, 600 अपॉन 40, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 15, यानी आपके पास f40 की वैल्यू क्या होगी 15 होगी। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोल्व करने से थोड़ी सी ट्रिक सीखी होती है, उस ट्रिक को पहचानना है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो।